आज जो उन्होंने तकरीर की, कतर को, सऊदीज को, चाइनीज को क्या मैसेज भेजा उन्होंने कि पाकिस्तान की मदद ना करें, अगरचे वो ये कह रहे थे चोर हैं, डाकू हैं, लूट के ले जाए। आप इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कभी कांग्रेस ने कहा है कि मोदी साहब के साथ उनका लाख उनका मसला चालू, कभी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजे हैं कि इंडिया के साथ आप फलां डील ना करें, इंडिया के साथ ये पैक्ट ना करें, इंडिया को आप तेल ना दें, या इंडिया को आपको वहाँ बेल आउट। बहुत ही मुल्क के संजीदा हालात हो गए और कब संजीदा नहीं थे। अब बात कुछ ऐसी है कि सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया है। पाकिस्तानी बातों के मास्टर है, आप करवा लें बातें सारी, नौजुबिल्ला जितनी इल्मुल तिब के अंदर, शारिक वोरा साहब आपको बताऊं बीमारियां हैं, आप किसी बाबे के पास बैठ जाएं हर बीमारी का इलाज बता देगा। आपको अपने बच्चे कैसे पालने हैं सारे तरीक़ाकार बता देगा। अपना बच्चा आवारा होगा और ख़ुद 10 बीमारियां होंगी। ये प्रॉब्लम है सर हम लोगों की। इस समय भारत में जितने भी इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी हैं सब छुट्टियों पे जा सकते हैं, सब घूमने फिरने कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन है, वो ऑटो मोड पे लग गया है। आप देखो, किसी की ज़रूरत नहीं इस समय पाकिस्तान को, किसी दुश्मन की, किसी बाहर वाले की, किसी अमेरिका की, किसी इसराइल की, किसी भारत की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये किसी तालिबान की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये अपने यहाँ पे इनकी जो पॉलिटिक्स है और जो ये इमरान खान वर्सेस बाजवा वाला गेम है, यही बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो इमरान खान कभी थोड़ा बहुत सोचता भी होगा कि मेरी जान चली जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो इतने पाकिस्तानी जाहिलों की जो भीड़ है इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जाती है कि वो इमरान खान का कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ा देती है कि कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा भी तो ये जो है श्रीलंका से भी 1000 गुना बुरी हालत कर देंगे। जो उन्होंने बात की, हालांकि इस पर पूरा प्रोग्राम किसी वक्त करेंगे, जस्ट 1-2 मिनट में मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि वो खान साहब ने खुद भी तकरीर में कहा था जी, मेरे पे इल्ज़ाम लगता था कि शायद मैं जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहता था, तो मेरी तो कोई प्रायोरिटी नहीं थी, मैं तो किसी को भी लगा देता। इस तरह की बात उन्होंने खुद की है, मैं लिहाजा कह देता हूँ। तो अभी भी आज वाली तकरीर भी देखें तो उनका जोश जज्बा ये है कि हम इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे, चारों तरफ से घेरा डाल लेंगे। तो मुझे तो पुराने दौर के ना वो याद है, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वो पता नहीं कहाँ से वॉरियर, दिल्ली को घेरा जाता था, पानीपत में लड़ाई होती थी, पानीपत वाली। मुझे तो आज यही लगा कि पानीपत का मैदान ना गर्म करने वाले हैं कि इस्लामाबाद जो है ना। सर ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो अपना बंदा लेके आए थे, जनरल जिया साहब को लाए थे, उन्होंने उन्हीं को फांसी लगाई थी। नवाज शरीफ साहब को बड़ा शौक चढ़ गया था कि जनरल मुशर्रफ साहब अपना बंदा लेके आए, उन्होंने दहशतगर्दी की अदालत में ऑलमोस्ट ही वाज हैंग्ड त्यारा केस में। आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। आर्मी के जो ये कमांडर्स होते हैं, जब तक आप उनको जो मेरिट पे है, टॉप पे है, उनको लगाएंगे, आप बचे रहेंगे। जब फेवरेटिज्म में जाएंगे ना आप कि ये मेरा बंदा होना चाहिए, तो मेरा बंदा यूं कर लेगा, तो मेरे बंदे फांसियां लगाते होते हैं। यहाँ आपको दहशतगर्दी की अदालत में आपको ट्रायल करते, बाकी कर। मुल्क में माशी खुशहाली आई नहीं आई, बस चेहरे बदल गए। अब कि सर देखें, मुल्क की सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है, और इस पोलराइजेशन के दौर में सनतकार और ताजिर, इनका क्या किरदार है? आप लोग किस तरह से इन पॉलिटिकल प्लेयर्स को एडवाइस देंगे कि भाई मुल्क की मईशत को बचाओ, मुल्क के हालात को बचाओ, रियल इश्यूज़ को हाईलाइट करो? जी, माफियाज ने जितना हुकूमत पे दबाव डाला कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, तो मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के माफियाज के हक में और उनके हिसाब से आई है। क्यों? क्योंकि IMF की डिमांड ये थी कि आप बैनुल अक़वामी माशी उसूलों के हिसाब से चलो, जिसे वो लोग कहते हैं फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स, जिसके वो एडहेरेंट हैं। आपने वो वायलेट किया। अभी IMF तो खैर जो आपके साथ करेगा आप देखेंगे, लेकिन क्या परवाह, वो अम्मी से जब मार पड़ रही होती है ना, तो फिर बंदा कहते हैं एक आध और भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। इसी तरह IMF भी आपको कूटेगा, मारेगा, क्योंकि आपने बात नहीं मानी। लेकिन माफियाज पाकिस्तान में जीत गए। शारिक वोरा साहब, आप क्या बुरा कहते हैं IMF को? IMF क्या चीज़ है कि माफियाज प्रिवेल करते हैं? आप लोग शोर मचा लेते हैं इंटरेस्ट रेट के लिए, लेकिन आपकी शायद, क्योंकि आप ताजिर सनतकारों की आवाज़ भी रहें, आप लोगों की शायद बात में इतनी आवाज़ ना होती। माफियाज की बात में ज़्यादा वजन है, उनकी सुनी जाती है। सर IMF क्या चीज़ है उनके आगे? जी शारिक वोरा। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की कि पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमिक डिसीशंस होते हैं, पॉलिसीज़ तो आज तक बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली जी। तो ये जो डे टू डे डिसीशंस होते हैं कि अब आप इस चीज़ की इंपोर्ट को कम कर दें, इसको ज़्यादा कर दें, तो डेफिनेटली वो माफिया होता है। हम उसको अपनी आम ज़बान में इन लाइटर टोन हम उसको कहते हैं ब्रीफ केस माफिया। तो वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होता है।
और इंटरेस्ट रेट का जो कम मेंटेन किया, क्यों किया, आप सबको मालूम है कि आपको डील मिलने वाली है कुछ, अगर वो नहीं मिलती, सऊदीज पैसे नहीं देते, कतरी अभी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ये पैसा नहीं मिलता। जो मैसेज आज आपने भेजा है उनको कतरीज को कि जनाब, या उनको सऊदीज को, या जो भी पाकिस्तान की मदद करें, चोर डाकू इनको ना मदद करें, हु इज गोइंग टू सफर? इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना, जरदारी साहब को, इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो पीपल विल सफर। आपका डॉलर फिर आप पे दबाव आ जाएगा, आपको कोई बारोइंग नहीं कर सकेंगे, लेंडिंग नहीं होगी, आपकी इकॉनमी तो फिर दोबारा जाकर जमीन पर जा लगेगी। लेकिन जहां पे कंट्री है, इकॉनमी है, 22 करोड़ लोग हैं, ये जो अगर आपको आज कतर, सऊदी, यूएई, चाइनीज ये बेल आउट नहीं करते तो आपकी इकॉनमी जमीन पे जा लगेगी। ये लोग जो आपके जलसों में बैठे, मान लिया हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन दे विल सफर। ऑलरेडी आपके सैलाब की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी को 4 पैसे दें जय आप उनकी मदद कर लें। अभी आप देख रहे हैं लोग डोनेशन नहीं कर रहे, क्यों? महंगाई की वजह से लोगों की जान खत्म हो गई। सो मैं दैट्स हम्बल एक सजेशन है कि जरूर हिट करें करप्ट लीड को, टोले के चोर डाकू सबको, लेकिन फॉर गॉड सेक जरा ये जरूर रखें कल को आपने भी दोबारा वजीर आजम बनना है। यार मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा यार ये मुल्क की सियासत हो रही है, क्या ड्रामा हो रहा है। और हाँ, आप जितने बड़े मामू मैंने नहीं देखे कि आप इसकी बातों में आ रहे हो। यकीन करो यार, मैं तो कह रहा हूँ खान साहब ने या आपा ने को अच्छा अमल किया है जो ये बंदा बाहर हुआ है यार, इसको पकड़ा है यार उन्होंने। यकीन करो, कमरे में लेकर गए, कह रहा है ये कपड़े भी मेरे नहीं है, ये जेर जामा भी मेरा नहीं है, ये बंदूक भी मेरी नहीं है, ये टेलीफोन कहाँ से आ गया पता नहीं यार। मतलब सही कहते हैं कि आप लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगाना मुश्किल है। मुझसे मेरी हंसी काबू में नहीं आ रही। यकीन उनकी अदाकारी किसी भी हॉलीवुड के अदाकार से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि टॉम क्रूज क्या बेचता है, क्या बेचता है टॉम क्रूज, चीज क्या है उसके सामने। लाओ यार ज्यादा हो गई। वैसे पिछली दफा शहबाज गिल भाई का रिकॉर्ड लगाया था, यकीन करो लाखों मिलियन। यार ये हटा दो, ये वाली जूम आनी क्लिप चला रहे हो ये भाई की, ये जूम आनी हो जाएगी, देखें गलत है ये हाँ केला खा रहे हैं वो, ये वाला। इसी सिस्टम को बदलने के लिए खान साहब ने कहा था इना कोलो होंदा कुछ नहीं, ये मसला है सारा, होंदा कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि अमल में तासीर नहीं। पाकिस्तानी बातों के मास्टर है, आप करवा लें बातें सारी नौजुबिल्ला, जितनी इल्मुल तिब के अंदर शारिक वोरा साहब आपको बताऊं बीमारियां हैं, आप किसी बाबे के पास बैठ जाएं हर बीमारी का इलाज बता देगा। आपको अपने बच्चे कैसे पालने सारे तरीकाकार बता देगा। अपना बच्चा आवारा होगा और ख़ुद 10 बीमारियां होंगी। ये प्रॉब्लम है सर हम लोगों की कि हमारे अमल में तासीर नहीं, साढ़े कोलों होंदा कुछ नहीं। मैं तो ये इस चीज़ का अब कायल हो गया हूँ। ठीक है, दुनिया में जितनी डेमोक्रेसी हैं, किसी भी देश का पूर्व प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरीके का बयान दे सके। अब भारत हो या और कोई भी वो देश जो पाकिस्तान की इस जाहिलपने और आतंकवादी नीति और जो विस्तारवादी नीति, इसको हम जो भी कह लें, उसके खिलाफ है। वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि पूरी दुनिया जाने कि पाकिस्तान में किस तरीके से दुनिया से फंड लिया जाता है, रोया धोया जाता है, अपने आप को जो है विक्टिम दिखाया जाता है कि हम कोरोना में डूब गए, हम इसमें कोरोना में चले गए, हमारा पानी में हमारे लोग डूब गए, हमारे यहाँ पे ये आतंकवाद से हम परेशान हैं, हम इससे परेशान हैं, मुझसे परेशान हैं। इन सब चीज़ों के चलते पैसा खा लो, पैसा दूसरों से बटोरो और डकार जाओ, अपने जो स्विस बैंक और सबके हैं वहाँ पे रख लो। कुल मिला के दूसरों का पैसा खाना, चोरी चकारी करना, अपने देश में जो हम कह सकते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का भी प्लस जो बाकी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे बलोच हो गए, जैसे पश्तून हो गए, जैसे और लोग हो गए, उन सब का भी, उनके अधिकारों का हनन करना, उन सब के जो बेसिक राइट्स हैं उनको तो दबाना ही, उनको सीधे सीधे मिसिंग पर्सन की श्रेणी में डालना, सीधे गायब करवा देना, ये सब पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। हम तो यही सब चाहते हैं दुनिया को बताना कि दुनिया जाने पाकिस्तान किस तरीके का देश है। ये खुद ही इमरान खान, वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमारा जो देश है चोरों का देश है, हमारा जो देश है वो भ्रष्ट लोगों का देश है। प्लस जो वहाँ की सरकार है वो इमरान खान को टेररिस्ट घोषित कर रही, तो वो जो सरकार है मौजूदा वो बता रही है कि यहाँ पर एक जो प्रधानमंत्री है वो भी आतंकवादी होता है। तो पूरी इस समय जो इनकी
इंटरनल फाइट है, इसके चलते पूरी दुनिया में इसकी फजीहत तो हो ही रही है। अब अभी सुनने में भले ही लगता हो आज बयान आया, कल चला गया, कल दूसरा बयान आ गया, परसों तीसरा बयान आ गया, पर लिख कर ले लो आप सब, लॉन्ग टर्म में ये कम से कम ये हर जब भी ऐसा कुछ बयान आता है ना, हर 6-7-8 महीने के लिए और बढ़ जाता है कि इतने इतने लंबे समय के लिए, कई सालों के लिए इतना तो तय हो गया कि कई सालों के लिए पाकिस्तान आइसोलेट रहने वाला है, पाकिस्तान को कोई पूछने भी नहीं वाला।